हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। इसमें हम आज एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ नोट डाउन करेंगे। माइकल फिनिश्ड coloring a picture in 7/12 hour. वैभव finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो माइकल है उसने कलरिंग करना किसी भी एक पिक्चर को कब फिनिश किया, 7/12 आवर में। 7/12 आवर में उसने कलरिंग करना फिनिश किया। उसी पिक्चर को, सेम पिक्चर को वैभव ने कितने टाइम में फिनिश किया, 3/4 आवर में। तो वैभव ने वहाँ पर 3/4 आवर्स लिए हैं और माइकल ने वहाँ पर 7/12 आवर्स लिए हैं। अब हमें ये बताना है कि हु वर्कड लॉन्गर, मतलब किसने ज़्यादा टाइम लिया। क्योंकि हमें यहाँ पर ये फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों फ्रैक्शंस को कि भाई किसने ज़्यादा टाइम लिया है पिक्चर को कलर करने के लिए। तो यहाँ कंपेयर करना है किस किस को, 3/4 को और 7/12 को। और हमें देखना है कि कौन सा जो है फ्रैक्शन वो बड़ा है, ग्रेटर है। जो फ्रैक्शन बड़ा होगा बस उसी ने ज़्यादा टाइम लिया होगा। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ हमें गिवन क्या दिया है, गिवन क्या है, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर। सो माइकल का टाइम कितना था, 7/12 आवर। और सेम पिक्चर को कलरिंग करने में वैभव ने कितना टाइम लिया था, 3/4 आवर। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 7/12 और 3/4 में क्या बड़ा है। तो देखते हैं 7/12 जो है इसका डिनोमिनेटर 12 है और यहाँ 3/4 में डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। तो क्या हम इन्हें इक्विवेलेंट कर सकते हैं, मतलब क्या हम इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं इनके सेम कर सकते हैं क्या। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, राइट। अब अगर हम देखें कि 12 और 3/4 में हमें ये करना हो कि भाई इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। अब अगर आप 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 12। अब ये जो आपको 12 मिला, अब आप इन्हें कन्वर्ट करना शुरू करेंगे। देखिए 7/12 में तो 1/1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर तो कुछ भी चेंज होना नहीं है, नीचे 12 दिया ही है। हमें एलसीएम बनाना है डिनोमिनेटर में, मतलब हमें डिनोमिनेटर में वो नंबर लेकर आना है जो एलसीएम आया है। और यहाँ तो सेम नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि जो 12 है वही लिखा है, तो यहाँ पर इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वाला देखेंगे 3/4, इसमें हमें नीचे 12 बनाना है। अब इसमें कैसे 12 बनाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई किस में करें कि यहाँ पर 12 आ जाए।
तो 3 में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, और नीचे 3 में मल्टीप्लाई हुआ है इसलिए ऊपर भी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 9। तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये हो जाएगा 9/12। अब हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं कि 7/12 और 9/12 में क्या नंबर कौन सा ज़्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो 9/12 अगर आप देखेंगे तो 9/12 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 नीचे डिनोमिनेटर में तो लिखा ही है, तो यहाँ पर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको करना है क्या, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो 9 जो है वो बड़ा है, 7 जो है वो छोटा है, तो बस ये 9/12 आ गया ग्रेटर। अब ये 9/12 कहाँ से आया था, 3/4 से आया था, और ये 7/12 कहाँ से आया था, ये तो 7/12 का वही था, तो यहाँ लिख देंगे 3/4। किसका टाइम ज़्यादा आया है, वैभव का टाइम ज़्यादा आया है। 3/4 टाइम किसको लगा था, वैभव को लगा था। सो हु वर्कड लॉन्गर, तो हमारा आंसर होगा वैभव वर्कड लॉन्गर। ये तो हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर कि भाई वैभव ने ज़्यादा टाइम लिया उस पिक्चर को कलर करने में। अब नेक्स्ट जो है वो है बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, कितने फ्रैक्शन से ज़्यादा टाइम लिया, मतलब डिफरेंस निकालना है कि उसको कितना ज़्यादा टाइम लगा। डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो वैभव का टाइम है उसमें से जो माइकल का टाइम है उसे कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो इसे सबसे पहले रब कर देते हैं यहाँ पर। अब इन दोनों के टाइम को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो निकालेंगे डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, माइकल का टाइम और वैभव का टाइम, किसका टाइम ज़्यादा बड़ा है, वैभव का टाइम ज़्यादा है, तो क्या करेंगे 9/12 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2/12। क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और 2 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2/12। अब इसे हम लोएस्ट टर्म में लेकर आएंगे। लोएस्ट टर्म में कैसे लेकर आते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो ये हो गया 1/6। लोएस्ट टर्म में लेकर आना मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवीजन करना। यहाँ पर हमने किससे डिवीजन किया, 2 से, यहाँ पर भी किससे डिवीजन किया, 2 से, तो यहाँ आया 1 और यहाँ 2 का 12 से डिवाइड किया तो आ गया 6। तो जो डिफरेंस है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, इसका हमारा क्या आंसर आ गया है 1/6 ऑफ आर। 1/6 आर लिख लीजिए, ऑफ एन आर लिख लीजिए, दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8 और ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इस क्वेश्चन के साथ में ये जो एक्सरसाइज है ये भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से आ गई है। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं इस एक्सरसाइज में या इस क्वेश्चन में, तो आप उसमें नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ जाइए और अपने सारे डाउट्स को लिख दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। अगर आप किसी दूसरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं, कोई दूसरा कोर्स पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे जो आपसे नहीं हो पा रहे हैं और जो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को भी पोस्ट कर सकते हैं। वो भी हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पोस्ट कीजिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा है। चलिए, अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है, मतलब एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या टॉपिक है हमारा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हमने देखा कि दो फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले तो
आप यहाँ पर 2.3.1 वाला जो पेज नंबर 32 पर जो टॉपिक दिया है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, कि होल नंबर के साथ में कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी फ्रैक्शन का, वो देखेंगे। देखिए, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। मान लीजिए कि ये क्या है, एक सर्कल है या फिर एक पिज्ज़ा है और इसके 4 पार्ट्स हैं। इसमें से मैं एक पार्ट को शो करना चाहती हूँ एज अ फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हमें ऐसा करना होता है तो ये हमने सबसे पहले जो वीडियो था, फर्स्ट वीडियो जो था इस चैप्टर का, उसमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, पूरे बेसिक्स डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी विजिट कीजिए एक बार, क्योंकि वही बेसिक यहाँ काम में आने वाला है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4, क्योंकि टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और कितने पार्ट शेडेड हैं, कितने पार्ट्स रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, 1 पार्ट, तो 1 आउट ऑफ 4, तो 1/4 हम ऐसे रिप्रेजेंट इसे करते हैं, राइट। अब अगर एक और सर्कल या एक और पिज्ज़ा यहाँ पर ले लेते हैं, इसके भी 4 पार्ट्स कर देते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, 1 पार्ट रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी क्या होगा, 1/4। अब अगर इन दोनों को साथ में रिप्रेजेंट करना है, मतलब इसका 1/4 और इसका 1/4, तो कैसे करेंगे, 2 टाइम्स 1/4, राइट। जैसे अगर हमें 2 नंबर्स को साथ में रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे ये लिखा है 3 और ये लिखा है 3, इनको साथ में करेंगे तो 2 टाइम्स 3 आएगा, 2 टाइम्स 3 लिखेंगे। ऐसे ही हमें लिखना है 2 टाइम्स 1/4, तो ये हो गया 2 टाइम्स 1/4, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, कितना आ गया, ये 1/4 का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का क्या मतलब हो गया कि ये भी और ये भी, मतलब दोनों साथ में आ जाएंगे, यहाँ पर दोनों साथ में आ जाएंगे, मतलब क्या, एक ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और साथ में एक ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों को हम साथ में कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं हम, तो ये दोनों साथ में आ जाएंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अभी रहने देते हैं, इसको सॉल्व करें तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम फ्रैक्शन में। यहाँ तो हमने 1/4 किया, यहाँ हमने 1/4 किया, इसको कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, ये 2/4 है, राइट, ये क्या हो जाएगा, 2/4। तो उसी तरह से इनको जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये और ये इक्वल हैं, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें, 2/4। मतलब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा, डिनोमिनेटर में नहीं होगा। जब भी आप किसी होल नंबर को किसी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है होल नंबर का, वो होता है न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ नहीं होता है। तो इसलिए ये हो जाएगा 2/4, और वही तो हमारा आया है 2/4, इनको और इनको मिला दिया तो 2/4 हो गया। इस तरह से जब आप होल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा न्यूमरेटर में ही होगा, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज लोएस्ट फॉर्म। ये 2/4 आ गया, लेकिन ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको इसको, क्योंकि जब आप कंप्लीट सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन तो उससे आपको लोएस्ट फॉर्म में लाकर ही लिखना है फाइनल आंसर। तो लोएस्ट फॉर्म में ये कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 2। अभी हम इन दोनों को ही एक कॉमन फैक्टर से डिवीजन कर सकते हैं, इसका भी डिवाइड हो सकता है 2 से और इसका भी हो सकता है। इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसका डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 1/2। अब क्या 1 और 2 का किसी एक कॉमन नंबर से डिवीजन हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अब ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ चुका है 1/2। इसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह रहे थे, फर्स्ट वाले जो एक्सरसाइज थी वहाँ से हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कह रहे थे, लेकिन ये साथ में क्या होगा, अब अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ गया है।
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि भाई इसका ये है इक्विवेलेंट, इसका ये है इक्विवेलेंट, राइट। लेकिन लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि ऐसे फॉर्म में लेकर आ जाना जहां पर अब वो किसी एक कॉमन नंबर से डिवीजन नहीं कर सकते, उस फॉर्म को बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म। तो ये है लोएस्ट फॉर्म, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। चलिए ये टॉपिक तो हमारा हो गया यहाँ पर। अब कुछ और इसमें एग्जाम्पल में ही कुछ और चीज़ें दी हुई हैं, इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो पूरा बेसिक है आपके एग्जाम्पल्स में वो पूरा आपके एक्सरसाइज में काम आता है। यहाँ पर पेज नंबर 34 पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ट्राई दीज में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो दिया हुआ है 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3। बी जो है ये ए है, ये बी जो है वो दिया हुआ है 9/7 मल्टीप्लाइड बाय 6। सी दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/8। डी इज 13/11 मल्टीप्लाइड बाय 6। और नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, इफ द प्रोडक्ट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर इनका प्रोडक्ट एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा तो आपको उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। तो ये तो आप जानते हैं डिवीजन से कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए यहाँ पर 2/7 है इंटू 3 है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये होल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 दैट इज 6/7। क्या ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हमें इम्प्रॉपर में ये इम्प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखेंगे, इसका भी न्यूमरेटर से होगा 9 × 6 54 डिवाइडेड बाय 7। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे किसका, 54 का 7 से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 7 = 49 5 0, तो ये आ गया 7 7 5 7 होल 5/7। यहाँ पर करेंगे 3 × 1 3 1 = 3/8। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज 3 6 = 18 6 1 = 6 78 11 78/11 आया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, न्यूमरेटर से कराया मल्टीप्लाई। अब ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बस यहाँ पर भी हम कर देंगे इसे 77 1, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 होल 1/11। तो ये इस तरह से हमें करना है। देखिए इन्हें आप इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कर सकते हैं, अगर प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर कुछ भी आ रहा है और वो कैंसिल हो पा रहा है तो उसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इससे सब चीज़ें यहाँ पर आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं। इसमें आपको अगर आपके जो टेबल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं तो बहुत इजी है आपके लिए ये सब करना। अगर आपको 20 तक टेबल लर्न है ऑलरेडी तो बहुत इजी हैं ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए। किसी को अगर नहीं लर्न है तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट 15 तक आप लर्न करें टेबल को। यहाँ फ्रैक्शंस में जो टेबल्स होते हैं वो काफ़ी काम में आते हैं। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है ट्राई दीज में सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आपको पिक्टोरियली पिक्चर पर रिप्रेजेंट करना है क्या, 2 × 2/5 = 4/5। तो बस हम यहाँ पर पिक्चर बनाएंगे। देखिए ये फ्रैक्शन है 2/5। 2/5 को कैसे सबसे पहले आप पिक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी पिक्चर बनाइए उसके 5 इक्वल पार्ट्स कीजिए। कोई भी पिक्चर बना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं और हम स्क्वायर के इक्वल 5 पार्ट्स कर देते हैं, 2 3 4 और 5। ये इक्वल 5 पार्ट्स हो गए हैं स्क्वायर के। अब इसमें से हमें कितने 2 जो हैं वो रिप्रेजेंट करने हैं, तो 2 पार्ट्स जो हैं वो शेड कर देते हैं। ये 2 पार्ट्स शेड हो गए। अब ये जो है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको हम क्या कर देंगे, 2 टाइम्स कर देंगे।
प्लस करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2 टाइम्स कर देंगे, अगेन सेम पिक्चर, और ये शेड हो गए 2 पार्ट्स। अब ये हो गया 2/5, 2/5, ये ऐड हो रहा है यहाँ पर क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम्स है, राइट? तो इसे हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर आप अपने ऊपर जाके देखेंगे तो अगर ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, जैसे यहाँ पर कुछ भी मत लगाइए क्योंकि ये 2 टाइम्स है, तो ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। जब किसी चीज़ को 2 टाइम्स करते हैं तो आप या तो 2 + 2 कर दीजिए या 2 × 2 कर दीजिए। यहाँ पर हमने ये दोनों लिखे, इसके बाद हमें ये शो करना है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, 4/5 बना लेंगे। तो ये 5 पार्ट्स हो गए। अब इसमें से 4 पार्ट्स को शेड करना है, ये 4 पार्ट्स यहाँ पर शेड हो गया। ये हो गया हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर 2/5, 2/5, 2 टाइम्स, देन विच गिव्स अस 4/5। तो ये है इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस का पूरा बेसिक। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट्स हैं तो बिल्कुल आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।